दुनिया भर के दुश्मन नुपुर को खोज रहे थे। वो दिल्ली में फिर कुछ ऐसा बोल बैठी, कितनों की छाती जल उठी। भारत में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, पर नहीं कम हुई देशभक्ति। पर डीएसपी शेख आदिल के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने मूर्तियों के बारे में जो बोला उस पर सब चुप क्यों हैं? नुपुर शर्मा के पीछे आज भी एक जमात पड़ी है। लंबे वक्त बाद नुपुर शर्मा का एक ऐसा बयान आया जिसको सुनकर आप कहेंगे शेरनी कभी झुकती नहीं है। जब जब बात भारत की होती है वो खुलकर बात करती है। दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है डीएसपी शेख आदिल की। कुछ दिन पहले सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए थे क्योंकि शेख आदिल डीएसपी की वर्दी में पाकिस्तान का जासूस निकला। वो खाता भारत का था पर गाता पाकिस्तान का था। सिर्फ 5 लाख में बिक गया और भारत की खुफिया रिपोर्ट वहां देता रहा। डीएसपी शेख आदिल की जासूसी से जिन जवानों की शहादत हुई उसमें एक हुमायूं नाम का जवान भी था जो जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। इसीलिए हम ये कहानी सुना रहे हैं ताकि आप फर्क निकाल सके। ये आप सोचिए कि राहुल गांधी, शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट और दगाबाज डीएसपी शेख आदिल और शेरनी नुपुर शर्मा में से आपको किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं? नुपुर शर्मा के विरोध में देश में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो आज भी बोली तो अच्छा ही बोली। द वैक्सीन वॉर फिल्म के प्रमोशन के दौरान दहाड़ कर जो बोला वो आप भी सुनिए। भारत माता की एंड इंडिया, भारत कैन डू इट। राहुल गांधी सावन में मीट खाते, कुलियों के साथ कूली बनकर बैग उठाते, चुनाव में मंदिर जाते पर कहते मूर्तियां बेजान होती है। मूर्तियां सिर्फ पत्थर हैं, न तो भगवान है न ही आस्था है। तो राहुल गांधी का कोई विरोध क्यों नहीं करता है? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के भगवान के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, पर उनसे कोई भी नुपुर शर्मा की तरह सवाल क्यों नहीं पूछता है? डीएसपी आदिल शेख की बेईमानी पर हमारे देश के कांग्रेसी पत्रकार कहाँ गुम हो जाते हैं? अब हम आपको दिखाते हैं पिछले कुछ समय से नुपुर शर्मा की जिंदगी में क्या तूफान आया है। नुपुर शर्मा विवाद के बाद से ही ज्यादातर वक्त घर में रहती हैं। अगर वो घर से निकलती हैं तो पहले उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके आने जाने के कार्यक्रम को गुप्त रखा जाता है। उनकी सिक्योरिटी में मौजूद हर एक व्यक्ति का फोन सर्विलांस पर रहता है। न वो किसी अनजान व्यक्ति से मिलती है, न ही उनकी कोई खास मीटिंग होती है। उनकी जिंदगी एकदम गुमनाम हो चुकी है। दुनिया भर के विरोधी उनकी तलाश में और बीजेपी अंदर ही अंदर उनको सुरक्षा देकर संभाल रही है। पर जैसे ही मीडिया के सामने आने का मौका मिला तुरंत बोला इंडिया नहीं भारत चाहिए। ये दिल्ली की तस्वीरें। G20 सम्मेलन से पहले केजरीवाल सरकार ने चौराहों पर शिवलिंग जैसा फव्वारा लगवा दिया था, यानी एक धर्म के भगवान को चौराहे पर ला दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के साथ क्या हुआ ये मामला कोर्ट में है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता है। बीजेपी ऐसे नेताओं को प्रमोट कर रही है जो एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। दिल्ली से कपिल मिश्रा कभी आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व नेता की बनी। पार्टी ने इनाम दिया और दिल्ली का उपाध्यक्ष बना दिया। कुछ दिन पहले ही संसद में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा सांसद दानिश अली को उल्टा सीधा बोला तो पार्टी ने उन्हें राजस्थान के टोंक का प्रभारी बनाकर इनाम दिया। सवाल यह है कि देशभक्ति माँ के कोख से नहीं सीखी जाती है, लेकिन कौन माँ का लाल है और कौन देश का गद्दार, ये धरती से ही सीखकर इंसान बड़ा होता है। डीएसपी की कुर्सी पर बैठकर सेना के साथ गद्दारी करने वाले शेख आदिल के साथ कौन कौन है? क्यों उसे बचाया जाता है? या ऐसे लोगों को जेल में बैठाकर क्यों रोटी दी जाती है? ये सोच, ये तरीका बदलना होगा। अगर नुपुर शर्मा गलत थी तो फिर राहुल गांधी भी गलत है। देश के मुसलमान जो नुपुर को गलत बता रहे थे, उन्हें भगवान पर गलत बोलने के लिए राहुल गांधी को भी गलत कहना चाहिए और डीएसपी शेख आदिल की गद्दारी पर भी बयान देना चाहिए। अगर आप हमारी रिपोर्ट के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।